दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ जो काफ़ी हम लोगों के लिए मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। क्या हुआ, बहुत पहले की बात है कि एक पुरंद नाम का सदग्रस्त पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण किसी गांव में रहता था। वह नीति धर्म और कर्तव्य का पालन करता था। घर में कोई कमी नहीं थी, न शोक संताप था। उनकी घर में, परिवार में, समाज में, गांव में काफ़ी पद प्रतिष्ठा थी। तो साहब पाप से देखा न गया और वह परिवार के इर्द गिर्द वो पाप चक्कर लगाता रहा, क्योंकि वह परिवार की शांति भंग करना चाहता था, कलेश उत्पन्न करना चाहता था। वह परिवार के किसी सदस्य के मन में दुर्बलता पनपाना चाहता था, किसी के आचरण में दुष्प्रवृत्ति बढ़ाना चाहता था, लेकिन पाप को सफलता नहीं मिली और वह बहुत दिन चक्कर लगाया उसने, और ऐसे ही कई दिन बीत गए। अंत में पाप ने अपने प्रयत्नों की विफलता से खिन्न होकर वो अपने घर में बैठा था। तो दुख का कारण है जब उनकी पत्नी, पाप की पत्नी दरिद्रता। अब पाप की पत्नी तो दरिद्रता ही होगी, कोई संपन्नता थोड़ी होगी। ने पाप से पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, उदास क्यों है। तो पाप ने पूरी कथा व्यथा उसे कह सुनाई। तो पत्नी ने पति को प्रसन्न करने के लिए एक कुचक्र रचा और उसके कान में वो बात कह दी। पाप बहुत खुश हुआ और पाप की बाँछें हैं वो खिल गई। और वे दूसरे दिन पाप ने स्वयं ने ब्राह्मण का वेश किया और दरिद्रता ने एक ब्राह्मण की कन्या का वेश धारण करके वो दोनों सुबह सुबह दूसरे दिन है वो पुरंद ब्राह्मण के घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण जो पाप के वेश में था उसने पुरंद से कहा कि मुझे तुरंत लंबी यात्रा पे जाना है, यात्रा जंगलों से होकर करनी है, रातों रात चलना है, खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस कन्या को मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ और यात्रा से जब वापस लौटूंगा तब मेरी पुत्री इस कन्या को मैं वापस ले जाऊंगा। पुरंद ने अतिथि धर्म निभाया और सहज स्वभाव से उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कन्या भी पुरंद ब्राह्मण के घर में परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। अब साहब कन्या ने अपना रूप दिखाना चालू किया। दरिद्रता ने उसने पुरंद से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। वह उससे बातचीत करने लगी, संपर्क बढ़ाने लगी और रोज के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाने लगी और ये सिलसिला जारी रहा। कई दिनों तक वो पाप रूपी ब्राह्मण लौटा नहीं। अब साहब परिवार में, समाज में, गांव में कानाफूसी होने लगी, संदेह पनपने लगा, आक्षेप लगने लगा उस पुरंद ब्राह्मण पर। परिवार का स्नेह है, अपनापन है, भाईचारा वो घटने लगा, अश्रद्धा बढ़ गई, परिवार में फूट पड़ने लगी और पारिवारिक व्यवस्था इन कारणों से लड़खड़ाने लगी और गांव में, समाज में, परिवार में पद प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान भी कम होने लगा।
एक दिन पुरंदर ने स्वप्न में देखा कि सौभाग्य लक्ष्मी उस घर को छोड़ के जा रही है। पुरंदर ने उस रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिनों बाद में एक सपना फिर आया कि कुल लक्ष्मी है, वो भी घर को छोड़ के जा रही है। उसे भी रुकने के लिए पुरंदर ने बहुत कहा, लेकिन वो भी नहीं रुकी, चली गई। कुछ दिनों बाद में एक सपना फिर आया पुरंदर को कि जो देव लक्ष्मी थी, भाग्य लक्ष्मी थी, वो भी घर को छोड़ के जा रही है। पुरंदर ने उसे भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मानी, घर छोड़ के चली गई। और जाने वाले कहाँ रुकते हैं साहब, जिसको जाना होता है वो तो जाके रहता है। अब साहब परिवार की जर्जर होता जा रहा था। पुरंदर है वो चिंतित रहने लगा, पर करते भी क्या। पुरंदर ने कोई पाप नहीं किया। पुरंदर ने उस कन्या को कभी पाप की दृष्टि से देखा ही नहीं, उसने कन्या की दृष्टि से उसे देखा था। अब उसके एक तरफ तो था अपना कर्तव्य धर्म, वो दूसरी तरफ था लोकोपचार। लेकिन पुरंदर ने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना, आतिथ्य धर्म का पालन करना श्रेष्ठ समझा, और उसने उस कन्या को अपने घर में ब्राह्मण के पाप, जो पाप था ब्राह्मण के रूप में था, उसके लौटने तक उस कन्या को अपने घर में रहने हेतु शरण देने का दृढ़ निश्चय रखा। एक रात पुरंदर को फिर स्वप्न आया, और स्वप्न में धर्म को देखा। अब धर्म देवता भी अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, वो जाने की तैयारी में थे। तो पुरंदर ने धर्म देवता से कड़क रखा, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया कि धर्म देवता, आप मुझे ये बताओ कि मेरे घर से भाग्य लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, देव लक्ष्मी चली गई। मैंने उनको रुकने के लिए जबरदस्ती नहीं की, लेकिन वो तो शंका के आधार पे मेरा घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन आप तो धर्म देवता है, आप तो आगे की पीछे की सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा भी है। मेरी गलती बताओ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। मैंने क्या पाप किया है जो आप मेरे घर को छोड़ के जा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर आप जाओ। मैंने कोई पाप नहीं किया, उस कन्या को कभी मैंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। मेरा आप पाप बता दो, मैंने पाप क्या किया है, इसके बाद में आप घर छोड़ के जा सकते हो। अब साहब धर्म देवता के पास कोई जवाब नहीं था, वो निरुत्तर हो गए। वो धर्म देवता बहुत खुश हुए, और धर्म देवता ने कहा कि आप अपने धर्म के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर दृढ़ हो। यह बात सोचकर धर्म के पैर रुक गए, और धर्म ने जाने का विचार त्याग दिया। तो धर्म ने पुरंदर से कहा कि ठीक है, तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो वहीं ठहर गया। जब धर्म उस पुरंदर ब्राह्मण के घर में ठहर गया, तो भाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी और कुल लक्ष्मी भी लौटकर वापिस आ गई। पाप रास्त हो गया। वह ब्राह्मण के रूप में वापिस आया, और कन्या बनी हुई अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर खिन्न भाव से पराजित होकर वापिस चला गया। स्थिति फिर से पूर्ववत हो गई। पुरंदर ब्राह्मण का मान सम्मान फिर से बढ़ गया, और ब्राह्मण की निष्ठा की विजय हुई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है, उस घर में भाग्य लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, यश लक्ष्मी को भी निवास करना पड़ता है। अर्थात जहाँ धर्म का निवास है, वहाँ इन
ये तीनों लक्ष्मियाँ खुद चल के जाती है, निवास करती है धर्म के पीछे पीछे। और उस व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पे चलता है, इन तीनों लक्ष्मियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चल के जाती है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही शानदार चौपाई लिखी है, जो रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, और यहाँ बताना उपयुक्त होगा, समीचीन होगा। वो चौपाई मैं आपको बताता हूँ कि जिमी सरिता सागर जहूँ महु जाही, कि जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। कि जैसे समुद्र के आमंत्रण के बिना ही समुद्र में नदियां खुद जाके मिलती है, उसमें गिरती है, उसी प्रकार से तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जहीं सुबाए। धर्मशील व्यक्ति के पास में सुख संपत्ति बिना बुलाए खुद चल के जाती है। अर्थात धर्मशील व्यक्ति को सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं चलकर धर्मशील कर्मशील व्यक्ति के पास चल के जाती है। इसलिए हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, और धर्म का मार्ग हम तभी अपना सकेंगे जब हम भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।